हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। तो यार सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए ये सीरीज का ये चैप्टर क्लास ये 12 एटम्स इन जस्ट 10 मिनट्स। मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चा पार्टी, ये टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि इसमें आपको आज जो जो क्लासेस होने वाली है, कल जो जो क्लासेस होने वाली जो मैंने बताई है आपको स्ट्रेटेजी क्लासेस में, उसकी लिंक्स है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जरूर ज्वाइन करिएगा। अब शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिए 40 सेकंड तो हमने वैसे ही बिता दी 10 मिनट में से। सबसे पहले आपसे एटम्स में यार वो जो थॉमसन्स मॉडल है ना, वो जो रदरफोर्ड्स मॉडल है, वो जो थियरी है वो तो आप देख लेना। बट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अप्स पूछता है जिसमें आप कहते हो 2kZe² बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, या फिर 4kZe² बाय आपका mv²। राइट बच्चा पार्टी? इंपैक्ट पैरामीटर वो जो परपेंडिकुलर दूरी होती है जब आप अल्फा पार्टिकल को शॉर्ट करते हो, p बराबर kZe² cot थीटा बाई 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, या फिर बच्चे 2 ऊपर चला जाएगा, या फिर इसको आप 2kZe² cot थीटा बाई 2 अपॉन mv² भी लिख सकते हो। उसके बाद यार डी ब्रॉगली ने जब बताया था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें उसका सरकमफ्रेंस आपका 2πr जो होगा वो n लैम्डा के बराबर होगा। मैंने कोई भी चैप्टर में लिख के नहीं लाया था, लेकिन यार ये जो चैप्टर ने इसको कंप्रेस करने के लिए लिखना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज है इसके अंदर। चलिए, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन पूछेगा अगला आपसे। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो फर्स्ट टाइमर है या जो सोचते हैं कि इस, मैं ये नहीं बोलूंगा यार इस चैप्टर से ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। दिस इज जस्ट फाइनल क्विक रिकैप जो आप लोगों को करनी है। बात समझ में आ रही है? ये आपका बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, उसने कहा था सर इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा L यानी mvr which is nh by 2pi, which is nh by 2pi। I hope this is clear to you all। बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में उसने कहा था कि यार इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा उस ऑर्बिट का रेडियस kZe² by mv²। इसका डिटेल्ड लेक्चर का वन शॉट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या उसका रेडियस nh by 2pi mv भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी अगर इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा 2πkZe² by nh, तो यहां से जब पीछे वाले में वेलोसिटी पुट करते तो रेडियस का एक ये फॉर्मूला और आ जाता है भैया। R0 जो होता है यानी एंगस्ट्रम, जो ये आपका एंगस्ट्रम में आ रहा है, ये कौन सा रेडियस है? इसको आप लोग बोलते हैं बोहर्स रेडियस। मानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है जब हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा तो उसका आपका बेसिकली रेडियस क्या होगा? दैट इज 0.53 एंगस्ट्रम। अच्छा आगे देखिएगा भैया, आप इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा, अगर nth ऑर्बिट में घूमेगा तो अल्फा c बाय n, जहां पर अल्फा है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हैं 1/137। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा, अगर n1 हो जाएगा, v होएगा भैया अल्फा c माने c/137। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना, अगर आपका फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा तो उसका स्पीड ऑफ लाइट, उसका जो स्पीड होगा वो स्पीड ऑफ लाइट का 137 टाइम्स कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² मानी kZe² by 2r। इसका मतलब kZe² by 2r। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है माइनस kZe² by r। टोटल एनर्जी है माइनस kZe² by 2r। ये और ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, साइन ऑपोजिट है। तो ये जो रिलेशन मैं आपको दे रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रिलेशन कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी बराबर माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चा पार्टी, चले आगे चलते हैं। अब nth ऑर्बिट में जब हाइड्रोजन, जब आपका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट में जब आपका इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी क्या आएगी? दैट इज -2π² mk² z² e⁴ by n² h²। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ये आपका ऐसा हो गया। इसी में हम जब स्पेक्ट्रल सीरीज करते हैं क्या होता है? या तो आपका इलेक्ट्रॉन नीचे ऑर्बिट से, कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट तक जाएगा, या हायर से लोअर में आएगा, और अगर आप देखेंगे तो h न्यू बराबर E2 - E1 होगा। आई होप दिस इज क्लियर। यहां से आपका वेव नंबर यानी 1/λ यानी r 1/n1² - 1/n2² होगा, जहां पर r इज योर रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जहां पर r इज योर रेडबर्ग्स कांस्टेंट। r की वैल्यू ये 2π² mk² e⁴/ch³, ये आपका r हो गया। उसके बाद आपका लेमन सीरीज, बामर सीरीज, क्योंकि आपका जो सीरीज है ना
भाई लेमन में N1 आपका 1 है, N2 आपका 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और इसमें जब आप फॉर्मूला लगाते हैं वेव नंबर का तो आपका लगता है R 1/1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। राइट बच्चा पार्टी, ताकि N2 की जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आप सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में जा रहे हैं, थर्ड से फोर्थ से, जिससे भी आप फर्स्ट में जा रहे हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। लेमन सीरीज हो गया, बामर सीरीज हो गया, पाशियन, ब्रैकेट और फंड सीरीज, ये आपने यहां से सारी सीरीज कर ली। राइट बच्चा पार्टी, नाउ दी सेकेंड लास्ट टॉपिक यहां पर जो आता है, खत्म हो गया यार चैप्टर, एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल, वो कह रहा है सर अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो nth ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो उसका जो फॉर्मूला आपने यहां से लगाया था दैट वाज -2π² mk² z² e⁴/n²h²। नीचे n² है तो उसने यार ये कहा कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूमेगा तो एक काम करिए, उसकी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालिए, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो nth ऑर्बिट में E1/n² हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में तो इतनी एनर्जी हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में घूमेगा तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट में घूमेगा तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ ऑर्बिट में घूमेगा तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिफ्थ ऑर्बिट में घूमेगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिक्स्थ ऑर्बिट में घूमेगा तो -3.88 इलेक्ट्रॉन। मतलब आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से आपने कहा सर E2 - E1 = hν, इसका मतलब सर या मतलब जो एनर्जी है ना वो फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है, पैकेट्स के फॉर्म में है, hν क्वांटम नंबर आ गया। राइट बच्चा पार्टी, अब यार उस इलेक्ट्रॉन को आपको नॉकआउट भी करना है, यानी आप उसको फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में भेजते हैं, या फर्स्ट से थर्ड में भेजते हैं, या फर्स्ट से फोर्थ में भेजते हैं, या फर्स्ट से इनफाइनाइट वाले में भी भेजते हैं। तो जब आप उसको फर्स्ट से सेकंड में भेजते हैं E2 - E1, वहां पर आप कहते हैं सर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। वहां पर आप कहते हैं सर जब आप 1 से 2 में भेजते हैं तो आप कहते हैं सर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी आएगी, ये आपकी कितनी आएगी, आपकी E2 क्या है भैया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा -3.4 माइनस ऑफ E1 क्या है, -13.6, -13.6 आंसर आया -3.4 + 13.6, ये आपका 13 से 13 तो आपका ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आया। तो पहली एक्साइटेशन एनर्जी मतलब आपको नीचे से ऊपर भेजना है तो ये एनर्जी आपको उसको देनी पड़ेगी तभी वो ऊपर जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे सर सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, यहां अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है, यहां जब आपको करना है तो अब आप फर्स्ट से उसको थर्ड ऑर्बिट में भेज रहे होंगे, दैट विल बी योर सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, दैट विल बी योर सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। राइट बच्चा पार्टी, लास्ट आता है आयनाइजेशन एनर्जी। भैया एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी ऑर्बिट ऑफ एटम, या यू कहो भैया फर्स्ट आपका ग्राउंड स्टेट से आपने उसको इनफाइनाइट भेज दिया, E इनफाइनाइट 0 है आपका, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आपका आंसर आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको अगर आपको ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट तक भेजना है यानी उस एटम से ही बाहर निकाल फेंक देना है। और इसी के साथ यार आपका एटम चैप्टर्स भी खत्म हो जाता है। बच्चा पार्टी अगर आप देखेंगे यार आज आपकी 18th है, उसके बाद आपकी 19th है। ये जो क्लासेस के लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मैं फिर से आपसे यही कहूंगा, लास्ट के 2 दिन बचे हैं, मैं पूरा दिन देखिए खराब तबीयत होने में मेरे को कोई सिंपैथी नहीं चाहिए भाई कि मुझे आपकी सिंपैथी चाहिए, नहीं, मैं कर रहा हूं, बस सुना इसलिए रहा हूं कि अगर मैं कर रहा हूं वो भी खराब तबीयत में, जबकि मैं तो पेपर दे चुका हूं, तो आपको तो पूरा करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो यार बच्चा पार्टी फिर अब आपसे मुलाकात सीधा सीधा क्लास में करेंगे, तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी, बाय गाइस, बाय ऑल, जय हिंद।